हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिंक्डइन ने अपनी पावर का यूज करके एल्डर लोगों को जान से मार दिया था। इतने पावरफुल बंदे के मरने के बाद उन सभी को पता लग जाता है कि लिंक्डइन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो फ्लेम क्लाउड सेट का एल्डर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो सभी इंपीरियल गार्ड का यूज करने के बाद उसे जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। पर ये देखकर बाकी सभी सुप्रीम एल्डर्स लिंक्डइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं। पर उनके अपने सेट का एल्डर किन्जन उन्हें धोखा देते हुए सामने वाले दुश्मनों के साथ जाकर मिल जाता है। उसने एल्डर कांग को भी काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, जिससे लिंक्डइन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इसलिए जब वो देखता है कि उसके सेट के सुप्रीम एल्डर्स भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं इनके सामने, तो अपने सेट को बचाने के लिए वो अपनी सभी सोल को शटर करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने लग गया था। जहाँ सोल बर्निंग मेथड का यूज करने के बाद वो अपनी 2 सोल का यूज करके अपनी कल्टीवेशन रियाल्म को दाओ रियाल्म तक पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, उसने दाओ इंटेंट भी रिलीज करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि वो अब हेवन और अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज को शेप दे सकता है, जैसा उसके मास्टर ने कहा था। लिंक्डइन ने तो अपनी फर्स्ट स्ट्राइक का यूज करके वहाँ पर मौजूद पावरफुल डिसाइपल और सोल्जर्स को भी जान से मार दिया था। ये देखकर बाकी सेट के एल्डर्स काफी बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंक्डइन को इस तरीके से अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करता देखकर पूकी काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी तीसरी सोल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसमें भी क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे। यानी कि लिंक्डइन ने उसकी एनर्जी भी यूज करनी शुरू कर दी थी। अब अपने मास्टर को बचाने के लिए वो नहीं चाहती थी कि उसके मास्टर बची कुची सोल को भी पूरी तरह से एब्जॉर्व कर ले। तो पहले तो वो लिंक्डइन को समझाती है, पर जब वो देखती है कि ये कान नहीं दे रहा तो वो जाकर सोल से लिपट जाती है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। लिंक्डइन लगातार प्रोग्रेस किए जा रहा था अपने दाओ इंटेंट को और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से यूज करते हुए। वो तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो कि उसके आसपास के डिसाइपल्स के स्वॉर्ड को भी खींचना शुरू कर देते हैं। वो डिसाइपल्स तो पहले से ही लिंक्डइन की पावर देखकर हैरान थे और अब तो उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि लिंक्डइन उनकी स्वॉर्ड को चुंबक की तरह कैसे खींच रहा है। वो लोग चाह कर भी लिंक्डइन की तरफ अपनी स्वॉर्ड को जाने से नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि उनका स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लिंक्डइन सभी की स्वॉर्ड को यूज करके अपने सामने 2 सर्कल क्रिएट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि वो दूसरे के स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था उनके ओनर्स के होते हुए भी। अब ये देखकर तो बाकी सारे सेट के सुप्रीम एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर लिंक्डइन किस तरीके के दाओ इंटेंट का यूज कर रहा है, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। क्योंकि अपनी स्वॉर्ड के साथ मल्टीपल 1000 स्वॉर्ड कंट्रोल करना इजी है, लेकिन दूसरे की स्वॉर्ड को कंट्रोल करना, वो भी इतनी सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना, उन्होंने तो किसी दाओ रियाल्म के ओरिजिनल कल्टीवेटर को भी इस तरीके की पावर यूज करते नहीं देखा। इधर दूसरी तरफ लिंक्डइन को दिखाते हैं, जिसने कि अपने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और वो सभी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ रेडी होकर उन्हें कमांड देना शुरू कर देता है। किलर तो वो पहले से ही लग रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसके स्वॉर्ड किसी वेपन की तरह, जैसे कि तीर कमान से छूटने वाला हो वैसे रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही वो उन सभी एल्डर्स पर हमला करने का ऑर्डर देता है, बंदूक की गोली की तरह तेजी से वो स्वॉर्ड रिलीज होकर उन एल्डर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। यहाँ लिंक्डइन ने अपने सेकंड स्ट्राइक के निशाने पर और किसी को नहीं बल्कि एल्डर किन्जन को रखा हुआ था। तो ये सारी की सारी स्वॉर्ड उसका पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि अटैक्स को देखते ही उसने डॉज करने का ट्राई किया था, पर लिंक्डइन की स्वॉर्ड उसे भागने नहीं देती, बल्कि वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका एक बाजू काट कर अलग कर देती है। लिंक्डइन के सेकंड स्ट्राइक से हिट होने के बाद किन्जन की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं अपने दुश्मन को घुटने पर लाने के बाद लिंक्डइन अपना थर्ड स्ट्राइक भी प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, और उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके इस पावरफुल और खतरनाक थर्ड स्ट्राइक को देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बाकी दोनों स्ट्राइक से बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लिंक्डइन ने यहाँ पर अपनी पावरफुल क्योस स्वॉर्ड का जाइंट वर्जन क्रिएट कर लिया था, और ये जाइंट स्वॉर्ड काफी तेजी से अटैक प्रिपेयर करते हुए जमीन पर आने लग जाती है। वहीं इसके उलट हमें दूसरी तरफ लिंक्डइन को दिखा रहे थे। अपनी सोल स्पेस में होने के बाद इस अटैक को प्रिपेयर करते हुए उसकी बॉडी अपने लिमिट पर पहुंच जाती है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। जैसा कि पूकी ने हमारी लिंक्डइन को समझाया था कि उसके पास सिर्फ 3 स्ट्राइक्स करने का ही चांस होगा, जिसमें से 2 वो ऑलरेडी कर चुका है, और अब तीसरा वाला प्रिपेयर करते हुए उसकी सोल पूरी तरह से बर्न होने वाली थी। ये जानते हुए कि अब इसके बाद वो जिंदा नहीं बचेगा, वो फिर भी हार नहीं मानता, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अटैक को और भी ज्यादा भयानक बना देता है, और एग्रेशन के साथ अपनी पूरी जान लगाकर वो उस अटैक को थ्रो कर चुका था। उस खतरनाक अटैक को भी अपनी तरफ आता देखकर किन्जन जब रास्ते से नहीं हटता, तो ये देखकर हमारा लिंक्डइन उसे कहता है कि बस अब अपने मरने का इंतजार करो। अपने पास मौजूद जायंट फर्नेस का यूज करते हुए किन्जन उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुझे क्या लगा कि सिर्फ तेरे पास ही एंशिएंट वेपन्स मौजूद है,
मेरे पास भी ये खतरनाक फर्नेस मौजूद है जिसके रहते तू मुझे हर्ट नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है कि तू अपनी इस देसी पावर की हेल्प से मुझे हरा सकता है तो ये तेरी गलतफहमी है। तू कभी भी मुझे नहीं हरा सकता। ये बोलने के बाद वो अपनी पूरी फोर्स के साथ हमारे लिंक्डइन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाते, पर हमारा लिंक्डइन खुद को और ज्यादा पुश करते हुए अपने जबरदस्त चीख के साथ और भी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रेशर रिलीज करने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से उस जगह पर हमें काफी खतरनाक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से ही किनजैन का वो फर्नेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके खुद की बॉडी का भी नामो निशान तक मिट जाता है। इसके तुरंत ही बाद हमें लिंक्डइन को दिखाते हैं जैसे कि उसकी बॉडी पर अब आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल चुका था। खुद को अपने लास्ट लिमिट तक पुश करने की वजह से बेचारा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरना शुरू कर देता है। उसके सेट के सभी मेंबर्स उसे जोर जोर से आवाजें लगाकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी सोल तो पानी की गहराइयों में डूबती जा रही थी, जहां वो उन्हें सुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था पर नहीं कर पाता और पूरी तरह से गहराई में डूब जाता है। नेक्स्ट सीन हमें अंडरवर्ल्ड का दिखाते हैं जहां पर वो तैरते तैरते और किसी के पास नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड हमारे लिंक्डइन का फ्यूचर वर्जन स्वॉर्ड सेंट उसका इंतजार कर रहा था, जो कि लिंक्डइन की सोल को देखने के बाद कहता है कि इस बार तो बहुत जल्दी आ गए, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि लिंक्डइन यहाँ पर आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वॉर्ड गॉड सेट के ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पहले से ही सुप्रीम एल्डर्स मौजूद थे और तीनों सुप्रीम एल्डर्स मिलकर हमारे लिंक्डइन को हील करने की कोशिश करने लगते हैं अपनी अपनी स्पिरिचुअल पार्ट का यूज करते हुए। लिंक्डइन की सोल को रिकवर करने के प्रोसेस में उन्हें ऑलरेडी 3 दिन गुजर चुके थे। स्वॉर्ड गॉड सेट अभी भी खतरे में था क्योंकि बाकी सारे एल्डर्स जो उन पर हमला करने के लिए आए थे वो अपनी जान बचाकर कब का भाग चुके थे। इसीलिए सुप्रीम एल्डर्स को पता था कि वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, वापस से उन पर हमला करने की और लिंक्डइन को जान से मारने की कोशिश करेंगे। लिंक्डइन को रिकवर होने में अभी काफी वक्त लगेगा, इसलिए सुप्रीम एल्डर टियान डिसाइड करते हैं कि स्वॉर्ड गॉड सेट और लिंक्डइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बाहर उनके जितने भी दुश्मन मौजूद है वो उन्हें दोबारा हर्ट करने के लिए उनके सेक्ट में एंट्री ना ले पाए। पर इस न्यूज को सुनने के बाद सेक्ट लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सुप्रीम एल्डर को समझा रहे थे कि अगर हमने उस माउंटेन फॉर्मेशन को ओपन कर दिया यानी एक्टिवेट कर दिया तो वो फिर 10 सालों तक नहीं हटेगा और इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट करने के बाद उन्हें फायदा तो होगा कि बाहर के दुश्मन उन पर हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी के साथ उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे क्योंकि न केवल कोई बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा बल्कि उनके सेट के स्टूडेंट्स भी अंदर से बाहर नहीं जा पाएंगे। 10 सालों तक डिसाइबल्स को इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप रखना, इस बात से हमारे सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा परेशान थे। इसलिए वो सुप्रीम एल्डर से कह रहे थे कि आप इस मैटर पर एक बार फिर से गौर कर लीजिए क्योंकि बात यहाँ 1-2 साल की नहीं बल्कि 10 सालों की है। इस बात का जवाब देते हुए सुप्रीम एल्डर फी वो कहती है इस बार इंपीरियल फैमिली फ्लेम क्लाउड सेक्रेट एकेडमी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है एस्टेब्लिश होने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फ्लेम क्लाउड सेट को टॉप 1 पे लाना चाहती हैं। इसी वजह से वो किसी और सेक्ट को ग्रो होने नहीं देंगे और ऐसे में हमारी एकेडमी पूरी तरह से खतरे में है। हम बाकी सभी सेक्ट से फाइट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन इंपीरियल पैलेस हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है। बेशक से आज वो लिंक्डइन के साथ हुई फाइट में हार कर यहाँ से चले गए, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं है और इस बार अगर वो वापस आए तो हमारे एनिमीज पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आएंगे। अगर हमारे पास लिंक्डइन नहीं होता तो इस बार भी फाइट में हम लोग बुरी तरीके से हार जाते। ऐसे में रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं क्योंकि लिंक्डइन ऑलरेडी काफी वनरेबल स्टेट में है, तो पूरे सेक्ट को खतरे में डालने से बेहतर है कि हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दें। पर सेक्ट लीडर परेशान थे ये कहते हुए कि इस तरीके से तो हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का नामो निशान ही मिट जाएगा क्योंकि नए डिसाइपल्स एंट्री नहीं ले पाएंगे। अगर वो हमारे सेक्ट में ही एंटर नहीं हो पाएंगे तो 10 सालों तक आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम पीछे रह जाएंगे, हम काफी ज्यादा पिछड़ जाएंगे और हमारे करंट कल्टिवेटर्स यानी कि डिसाइपल्स उन्हें भी सेक्ट में रहकर ही प्रैक्टिस करना होगा। वो बाहर की दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ट्रेजर्स नहीं हासिल कर पाएंगे। ऐसे में उनकी कल्टीवेशन भी स्टेबल होकर रह जाएगी। इस बारे में बात करते हुए सेक्ट लीडर काफी ज्यादा निराश लग रहे थे, जैसे कि वो बिल्कुल न चाहते हो कि ये माउंटेन सील एक्टिवेट हो क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट इस तरीके से नीचे आ जाएगा। पर सुप्रीम एल्डर टियान इस बात के लिए काफी ज्यादा डेडिकेट लग रहे थे। वो कहते हैं कि चुपचाप उस सील को ओपन कर दो क्योंकि इस सील को ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं हमारे स्वॉर्ड गॉड के रिकवर होने का, क्योंकि अब हमारे स्वॉर्ड गॉड सेट की सारी रेपुटेशन उनके कंधों पर बिल्ड होगी। अब उन्होंने सारी होप हमारे लिंक्डइन से जोड़ दी थी क्योंकि अब वो अच्छे से जानते हैं कि अब अगर उनके सेट को कोई टॉपर ले जा सकता है तो वो सिर्फ लिंक्डइन है, तो उन्हें और किसी डिसाइपल पर नहीं बस लिंक्डइन पर फोकस करना होगा। ये देखकर कि उन्हें लिंक्डइन पर भरोसा करना है, सेक्ट लीडर भी अब तैयार हो जाते हैं उस सील को एक्टिवेट करने के लिए। वहीं सुप्रीम एल्डर्स अभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे हील किए जा रहे थे। वहीं इसी के साथ हमें दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। अब तक अंडरवर्ल्ड किंग ने लिंक्डइन की हालत को पूरी तरह से मॉनिटर कर लिया था। लिंक्डइन की हालत देखने के बाद वो काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और हमें बता रहे थे 3 सोल बीड और 7 स्पिरिट्स को बर्न करने के बाद फाइनली इसके पास 3 सोल्स रह गई हैं। इसकी ऐसी हालत देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसने खुद को बहुत ज्यादा निचोड़ लिया है। वैसे ये था तो अंडरवर्ल्ड किंग का ही पास सेल्फ। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी क्योंकि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। पर उनकी बातों को सुनने के बाद हम साफ
साफ बता सकते हैं कि उनके पास एक आइडिया है हमारे लिंक्ड यान को वापस से रिकवर करने का। तो वो लिंक्ड यान से कहते हैं कि चलो अब तुम्हें रिकवर करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमें पता लगता है कि हेल ऑफ गॉड कुछ और नहीं बल्कि अपनी स्पिरिट को हमारे लिंक्ड यान की बॉडी के अंदर एंटर करवाने वाले हैं, जहां वो फर्स्ट स्पिरिट बाहर निकालते हैं जो कि था रेड वुल्फ। जैसे ही वो उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो काफी तेजी से लिंक्ड यान की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे लिंक्ड यान की बॉडी रेड कलर की एनर्जी से ग्लो करने लग जाती है। सेकंड स्पिरिट को समन करने पर अंडरवर्ल्ड किंग के हाथ में आ जाता है एक छोटा सा एरो, जिसे वो फिर से लिंक्ड यान की बॉडी के अंदर एंटर करवा देते हैं। इसी तरीके से वो अपने थर्ड स्पिरिट को भी समन करते हैं जो कि था एक स्पैरो। ये एंशिएंट स्पैरो भी काफी तेजी से एनर्जी की फॉर्म में आकर लिंक्ड यान की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। इसी तरह से वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ स्पिरिट को भी समन करके एनर्जी की फॉर्म में क्रिएट करके लिंक्ड यान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसे लिंक्ड यान की बॉडी ने काफी इजीली एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये उसके फ्यूचर सेल्फ की स्पिरिट थी जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी पहले ही आइडेंटिफाई करके उसकी बॉडी के अंदर अच्छे से मर्ज हो चुके थे। सातों स्पिरिट के वापस से उसकी बॉडी में एंटर होने के बाद उसकी बॉडी फिर से गोल्डन कलर की एनर्जी से ग्लो करनी शुरू हो जाती है। अब बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज की कमी थी, जिससे पूरा करते हुए अंडरवर्ल्ड किंग वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देते हैं और काफी तेजी से उस पोर्टल से गिरती है हमारी पूकी, जो कि हमारे लिंक्ड यान की इनेट सोल थी। लिंक्ड यान के सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद से वो भी गायब हो चुकी थी। अब इनेट सोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए लिंक्ड यान को वो भी वापस मिल जाती है। पूकी को तो इन सारी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो पोर्टल ओपन होते ही धड़ाम से नीचे गिरी थी और अपने सामने अपने मास्टर को सही सलामत देखने के बाद वो तो खुशी के मारे उनसे लिपट पड़ती है। वो तो काफी क्यूटली हमारे लिंक्ड यान से कह रही थी कि मैं जानती थी आप इतनी आसानी से नहीं मर सकते, मुझे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम पर यही पूकी लिंक्ड यान से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अब उसके जाने की खबर सुनने के बाद ये जैसे फूट फूट कर रोना शुरू कर चुकी थी। लिंक्ड यान को सही सलामत देखने पर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बिना इस चीज की परवाह किए कि अब वो दोबारा लिंक्ड यान की कैद में आ जाएगी। हेवनली दाव मॉन्यूमेंट को अपने सामने देखने के बाद ये बंदा भी हैरान रह गया था कि ये लड़की की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गई। वही पूकी उसे देखते हुए कह रही थी कि तुम कौन हो, क्योंकि वो तो इसे जानती नहीं ना। ऊपर से अंडरवर्ल्ड किंग स्वॉर्डसेंट ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था, जिससे वो उसे और नहीं पहचान पा रही थी। इधर पूकी को लगता है कि ये बंदा शायद चेहरे से खतरनाक दिख रहा है, तो वो उसके मास्टर को हर्ट करने आया होगा। तो वो कहती है कि देखो दूर रहना, और वो लिंक्ड यान के सामने खड़ी होकर उसे प्रोटेक्ट करने लग गई थी। पर पूकी की बॉडी से निकल रही है एनर्जी को फील करने के बाद स्वॉर्डसेंट काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि इसने हेवनली दाव मॉन्यूमेंट को एक इनेट सोल में ट्रांसफर कर दिया, उसे एक ह्यूमन फॉर्म में लाकर। कमाल था, पिछली लाइफ में मैं ये नहीं कर पाया था। इसका तो साफ साफ यही मतलब है कि लिंक्ड यान तुम अपने फेट को चेंज करने में कामयाब हो रहे हो। पूकी तो बिना ये जाने कि वो किसके सामने खड़ी है उसे धमकी देते हुए कह रही थी कि अगर तुमने मेरे मास्टर को या मेरे को हर्ट करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगी, कि तुम जानते नहीं हो मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी और यहाँ पर स्वॉर्डसेंट ने उन दोनों को ही हवा में उठा दिया था। बेचारी पूकी तो डरने लग जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पता चलता है कि स्वॉर्डसेंट ने वहाँ पर फिर से पोर्टल ओपन कर दिया है ताकि इन दोनों सोल को इनके सोल स्पेस में वापस भेज सके। लिंक्ड यान को वापस भेजने से पहले यहाँ पर स्वॉर्डसेंट उसे आगाह कर रहे थे कि अब तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए खुद को और अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। एक तरह से वो लिंक्ड यान को कह रहा हो कि शनि तुम पर भारी पड़ने वाला है, आगे की लाइफ तुम्हारी और भी ज्यादा खराब होगी। अब तक जो चल रहा था वो तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था। इधर दूसरी तरफ स्वॉर्ड गॉड सेट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने कामों में लगे थे कि तभी सेट लीडर की तरफ से एक स्क्रिप्चर उनके पास आता है, जिसमें से अनाउंसमेंट होती है कि आज से लेकर अगले 10 सालों तक सेट में माउंटेन सील फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाला है, जिसके बाद किसी का भी बाहर जाना अलाउड नहीं होगा और कोई भी एनिमी अंदर नहीं आ पाएगा। पूरी तरह से सील होने की वजह से सभी डिसाइपल्स को अंदर ही रहना होगा, इसीलिए जिस डिसाइपल को सेट छोड़ना है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के पास वापस जाना है, वो अभी के अभी फैसला कर ले और जल्द से जल्द बता दे, क्योंकि वो सील को एक्टिवेट करने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस सील को एक्टिवेट करने वाले हैं। ये बोलने के बाद वो स्क्रिप्चर वहाँ से गायब हो जाता है। सभी डिसाइपल्स ने इस इन्फॉर्मेशन को ले लिया था, लेकिन वो सभी लोग पैनिक करने लग गए थे। काफी लोग तो परेशान हो जाते हैं कि अगर वो 10 सालों तक सेट के अंदर है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मींस बाहर उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, उन्हें जाना है। कोर डिसाइपल्स भी इस टॉपिक पर अपनी अपनी डिस्कशन करनी शुरू कर देते हैं, जहाँ पर पहले नंबर के दोनों कोर डिसाइपल्स अपनी लॉयल्टी शो करते हुए ये साबित कर देते हैं कि वो सेट को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे सेट में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ये बात तो उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो जान देने को भी तैयार हो गए थे। पर वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे डिसाइपल्स रुकने को लेकर कंफ्यूज थे। अब आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने की बात पर तो आधे बच्चे वहाँ से जाना भी शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपनी फैमिली से 10 सालों तक दूर नहीं रह पाएंगे। कुछ लोगों के तो लवर्स भी थे, तो वो उनसे दूर कैसे रह पाते, इसलिए वो लोग भी चले जाते हैं। वैसे उन बच्चों के फैसलों पे इन कोर डिसाइपल्स
डिसाइपल्स को काफी ज्यादा नाराजगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें 10 सालों तक सेट के अंदर रहने से क्या प्रॉब्लम है। कोर डिसाइपल्स तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि ये बच्चे इस सेट को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो, पर बाकी सारे जूनियर्स का कहना था कि जैसे ही 10 सालों के बाद ये सेट वापस से ओपन होगा वो लोग आ जाएंगे। बाहर रहकर उन्हें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, साथ ही काफी और रिसोर्सेज मिलेंगे। सेट के अंदर तो वो कैद रह जाएंगे जो कि वो नहीं रहना चाहते। और कुछ डिसाइपल तो बिना एक्सप्लेनेशन दिए ये कहते हुए निकल जाते हैं कि उन्हें सेट में नहीं रहना, उन्हें तो शायद इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करना था दूसरे सेट को ज्वाइन करने के लिए, तो वो इसी टाइम का फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये देखकर दोनों कोर डिसाइपल्स को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। एक तो उन्हें रोकने की कोशिश भी करने लग जाता है, पर दूसरा वाला समझाता है कि रहने दो, हर किसी की अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी लाइफ है, तो उन्हें अपने हिसाब से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने दो। वहीं एक एक करके सेक्ट से डिसाइपल्स को जाता देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि ये लोग अब माउंटेन में वापस नहीं लौटने वाले। 10 सालों तक आखिर कौन ही इंतजार करेगा सेक्ट के ओपन होने का। ऑब्वियसली वो दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। सेक्ट लीडर सेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और यहाँ पर सुप्रीम एल्डर उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि अगर ये डिसाइपल हमारे सेक्ट के लिए लॉयल हुए तो वो वापस जरूर आएंगे, और अगर डिसाइपल्स लॉयल ही नहीं थे और किसी और फ्रैक्शन को ज्वाइन कर चुके हैं तो ऐसे डिसाइपल्स की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो हर हाल में रहेंगे, इसलिए अगर वो जाना चाहें तो उन्हें जाने दो। यहाँ पर लिंक ध्यान के सिलसिले में सुप्रीम एल्डर ने कुछ प्लान किया था और सेक्ट लीडर को समझाया था। वो पूछते हैं कि लिंक ध्यान के बारे में मैंने जो तुम्हें कहा था क्या तुमने वो कर लिया। सेक्ट लीडर ध्यान बताते हैं कि हाँ, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिसे सुनकर सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे। सुप्रीम एल्डर टियान हमें बताते हैं कि उनकी सारी की सारी होप्स अब लिंक टियान के कंधों पर है, क्योंकि अब स्वॉर्ड गॉड सेट का क्या होगा ये उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। वो सिर्फ एक लिंक टियान को बचाने के चक्कर में अपने सेट के सभी डिसाइपल्स को गंवाने को तैयार है। उन्होंने लिंक टियान पर बहुत बड़ी बाजी लगाई है। चूतोंग भी सेट में रुकने वाली थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेट को अपना घर मान चुकी है। दूसरी तरफ हमें यिंगशे को दिखाते हैं, जो कि लिंक टियान को अपने कंधे में उठाकर भाग रही थी और उसे सुप्रीम एल्डर टियान की बातें याद आ रही थी। सुप्रीम एल्डर टियान ने हमारे यिंगशे को काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लिंक टियान की जिम्मेदारी। वो जंगल के रास्ते को क्रॉस करते हुए यही सोच रही थी कि कैसे सुप्रीम एल्डर ने उसे कहा था कि अब लिंक टियान की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। अब हमारे यिंगशे को लिंक टियान को लेकर कहीं दूर भाग जाना है, ताकि फ्लेम क्लाउड सेट के लोग उस तक ना पहुंच सके और उसे हर्ट करने के बारे में सोचे भी ना। सुप्रीम एल्डर टियान ने काफी अच्छा प्लान बनाया था। वो चाहते थे कि लिंक टियान को सेट से दूर रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सेट में बैरियर लगाकर ये शो किया था जैसे कि लिंक टियान यानी स्वॉर्ड गॉड सेट के अंदर ही मौजूद है, ताकि अगर एनिमीज उन पर हमला करने के बारे में सोचे भी तो उन्हें बैरियर तोड़ने के बावजूद भी लिंक टियान ना मिले, और ऐसा करने से सिर्फ उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो, जिससे लिंक टियान को खुद को हील करने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। और उन्होंने यिंगशे को भेजा है ताकि वो लिंक टियान को बाहर से आ रही मुसीबत से बचा सके। वैसे यहाँ देखा जाए तो यिंगशे की विश पूरी हो चुकी है। वो हमेशा से हमारी लिंक टियान की फेलो बनना चाहती थी, उसकी बॉडीगार्ड, और अब वो फाइनली ऑफिशियली उसकी बॉडीगार्ड बन चुकी है। यिंगशे अपना काम काफी अच्छे से कर रही थी। वो भागते भागते मेन जंगल को क्रॉस करके माउंटेन पर पहुंच जाती है, क्योंकि सुप्रीम एल्डर टियान ने उसे कहा था कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्यान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन से पहले लिंक टियान का सही सलामत रहना काफी ज्यादा जरूरी है। ये कंपटीशन हर 10 सालों में एक बार होता है, इसलिए हमारा स्वॉर्ड सन इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता। स्वॉर्ड गॉड का इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अब स्वॉर्ड गॉड सेट की सारी रेपुटेशन, सारी परफॉर्मेंस हमारे लिंक टियान पर डिपेंड करती है। हमें दिखाते हैं कि जंगल में आगे बढ़ते हुए हमारे यिंगशे पर काफी ज्यादा वेयरवुल्फ हमला करना शुरू कर चुके थे, पर वो काफी अच्छी स्वॉर्ड बाज तो पहले से ही है, इसलिए वो लिंक टियान को संभालते हुए उन बीस्ट को जान से मार देती है। हालांकि लिंक टियान को संभालते हुए इन बीस्ट के साथ फाइट करना उसके लिए मुश्किल था, पर यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आने वाले फ्यूचर को उनके लिए बेहतर बना सकता है। इस कंपटीशन को जीतकर सुप्रीम एल्डर टियान लिंक टियान पर आंख बंद करके भरोसा कर चुके थे कि अगर इस सेट की रेपुटेशन को कोई ऊपर लेकर जा सकता है तो वो सिर्फ लिंक टियान है। यिंगशे सफर को कंटिन्यू करते हुए डेजर्ट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसे सुप्रीम एल्डर टियान की बातें याद आ रही थी कि कैसे वो बता रहे थे कि अगर लिंक टियान टॉप 10 में आ गया तो उसे होली लैंड में एंटर होने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है कल्टीवेटर्स के लिए। पर लिंक टियान इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो श्योर है कि वो इसे अचीव कर लेगा, और अगर वो एक बार होली लैंड का डिसाइपल बन गया तो फिर उसके दिन फिर जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद भी अपनी पावर का यूज करके खुद को टॉप पर लेकर जाएगा। पर तब तक जब तक वो दिन नहीं आ जाता उन्हें लिंक टियान को प्रोटेक्ट करते रहना होगा। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए यिंगशे केव के बाहर पहुंच जाती है। लिंक टियान को सेफ प्लेस पर पहुंचाने के बाद वो खुद से कसम लेती है कि वो लिंक टियान के फ्यूचर को सिक्योर करके रहेगी। हालांकि यिंगशे खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर सुप्रीम एल्डर टियान हमें बहुत ज्यादा समझदार दिखाए गए हैं, क्योंकि वो लिंक टियान पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से जानते हैं कि एक तीर से दो शिकार किस तरीके से किया जाता है। लिंक टियान को पावरफुल और सुरक्षित रखने की वजह से आने वाले दिनों में लिंक टियान उनके दिन फेर देगा। न केवल लिंक टियान की वजह से और भी डिसाइपल्स स्वॉर्ड गॉड सेट की तरफ
तरफ अट्रैक्ट होंगे, बल्कि उन्हें लिंगडियान जैसा पावरफुल एल्डर भी मिल जाएगा जो कि फ्यूचर में उनकी स्वॉर्ड गॉड सेट की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा। यिंगशुए लिंगडियान को अपने गोद में लेटाते हुए उससे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं देगी। इसी के साथ काफी लंबा सफर तय करने की वजह से वो भी थक कर सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उसकी आंख खुलती है तब तक बारिश रुक चुकी थी, मौसम साफ हो चुका था। तभी एक बूढ़े इंसान की आवाज आती है जो कि यिंगशुए से कहता है कि अब बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। इस आवाज को सुनने के बाद यिंगशुए की आंख खुल जाती है और वो चौकन्ना हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर कौन है। इससे पहले कि हमें दिखाया जाता, ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि लिंगडियान के साथ क्या होने वाला है। तब तक आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, याद से वीडियो को हाइप करना मत भूलना। इसके साथ मुझे कुछ और भी बताना है। आई नो वीडियो लेट आ रही है, बट मैं क्या करूँगा, इसमें आउट ऑफ टाउन हूँ, इस वजह से मुझे काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। कुछ दिनों में सारी सीरीज टाइम पर आने लग जाएगी, अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो।